जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसके बारे में हम हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर को, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। अब सेक्सुअल का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो तरीके के ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दो तरीके के गैमीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जिसमें एक गैमीट कैसा होगा? मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट होगा। दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमीट होगा। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो इसमें मेल गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा? मेल। और फीमेल गैमीट के लिए क्या होगा? फीमेल। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की, तो मेल गैमीट ह्यूमन के केस में क्या होते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमीट में अगर हम बात करें तो वो होता है ओवम। ठीक भाई, इतनी बात क्लियर है? अभी हमने देखा मेल और फीमेल गैमीट, और अब बात करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मेनली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतान पैदा करता है, यानी ऑफस्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना? अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होंगे। पहली बात, जो मेल और फीमेल गैमीट बने उस प्रोसेस को हम पहली प्रोसेस बोलेंगे, उसका नाम होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, इसका टेक्निकल टर्म जो है वो है गैमीटोजेनेसिस। क्या है? गैमीटोजेनेसिस। ठीक। दूसरी बात करें, जब भाई गैमीट बने, मेल और फीमेल गैमीट, तो इनको मिलाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगी, तो उसको हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र, यानी कि ये जो प्रोसेस है गैमीट ट्रांसफ़र, वो क्या है? ये जो गैमीट यहाँ बने वो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। अब तीसरा प्रोसेस आता है कि जब ये गैमीट पास पास आ गए तो क्या होगा? जब ये गैमीट दोनों पास पास आ गए तो आपस में फ्यूज करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, सॉरी, थर्ड प्रोसेस ये थी फर्टिलाइजेशन। चौथी प्रोसेस की बात करते हैं कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें एक मोरुला स्टेज आएगी, दूसरी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी। ठीक, इनके बारे में आगे बताया जाएगा। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो मेनली इन चीज़ों को हमें अभी इनको बाद में देखेंगे। और इसमें एक और प्रोसेस आती है पांचवी, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक, इम्प्लांटेशन का छठवीं प्रोसेस अगर देखें हम तो वो होती है ग्रोथ ऑफ फीटस, जिसको हम
ये कितने दिन की होगी, 9 मंथ की, और इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। ठीक, यानी कि मेनली अगर हम देखें तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन हुआ, इसको हम गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं, इसको गैमीट ट्रांसफ़र हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये स्टेज हो गई, मोरला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, ये स्टेज हो गई, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, ये एक प्रोसेस हो गई, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फीटस हो गया। और उसके बाद हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट क्या होगा, जब ये ग्रोथ पूरी हो गई यानी कि फीटस कंप्लीट एक हो गया, तो उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड के बाद में पार्चुरेशन का मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ। ठीक भाई, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हमने 2 पार्ट बताए थे, एक पार्ट बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा पार्ट बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली क्या क्या पार्ट होंगे, इसमें 2 तरीके के पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें तो 2 तरीके के ऑर्गन होंगे इसमें, यानी कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। इसमें 2 तरीके के पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं एक तरीके से, एसेसरी ऑर्गन या फिर पार्ट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट हो गए, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम देखें तो क्या आएगा, टेस्टिस, जहाँ से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म। और इधर हम देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तो क्या क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि जो ये स्पर्म बने, उन स्पर्म्स को यहाँ से ट्रांसफ़र होने में जो जो चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी वो सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ठीक, पहले हम देखते हैं तो क्या आएगा, इसमें आएंगी वासा डिफरेंस, इपीडायडमिस, ठीक, उसके बाद आएगा क्या, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद क्या आएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और क्या आएगा इसमें, और प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या आएगा, एक होगा यूरेथ्रा। ये चीज़ें हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती है, यानी कि ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं जो किस में हेल्प करेंगे, ये जो यहाँ पे टेस्टिस के थ्रू स्पर्म बने इनको फीमेल बॉडी में पहुँचाने में हेल्प करेंगे। ठीक, और यूरेथ्रा कहाँ होगा, ये पेनिस के अंदर होता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या था, टेस्टिस, जहाँ से क्या बनेंगे,
मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक, मेल गैमीट ह्यूमन के केस में स्पर्म, मेल गैमीट स्पर्म हो गया। अब हम बात करें कि जो टेस्टिस हैं वो किस तरीके के होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस है इनकी शेप, साइज़ क्या होता है। टेस्टिस मेनली कैसे होंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में होंगे, यानी कि विड्थ होगी इनकी। विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये तो इनके डायमेंशन की बात हो गई। अगर हम इनके शेप की बात करें, यानी कि ये वाली जो ये साइज हो गया, यानी डायमेंशन हो गई। अगर इसके हम शेप की बात करें, शेप कैसा होगा, ये ओवल शेप होते, ओवल, जैसे अंडा होता है एकदम वैसे ही होते हैं। ठीक है भाई, ठीक। आगे की ये बात हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखा, प्राइमरी वाला देखा, सेकेंडरी वाला देखा। प्राइमरी में क्या था, टेस्टिस थे, टेस्टिस के बारे में ये डिटेल्स, अभी डायमेंशन और शेप देखा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, ये इस तरीके का होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर इसका हम थोड़ा इतना सा पार्ट काट के देखें, इसको काटें और काटने के बाद इसको जब जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस तरीके से इसमें पार्टीशन दिखाई देंगे। ये जो पार्टीशंस हैं, ये वाले जो पार्टीशंस आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में, इन सिंगल टेस्टिस, इनकी संख्या कितनी होती है, 250 क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, एक सिंगल टेस्टिस में, इन सिंगल टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, इस तरीके से पाइपलाइंस होती छोटी छोटी, इस तरीके से। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला हमारा पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये जो हमने बनाया है इस तरीके से, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, जो हम बात करते हैं कि ये जो मेल गैमीट थे क्या थे, स्पर्म। स्पर्म क्या थे, मेल गैमीट, जो बनते हैं टेस्टिस में। लेकिन एक्चुअली में वो टेस्टिस में कहाँ बनते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। ठीक, एक्चुअली वो कहाँ बनेंगे, टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। ठीक है भाई, कहाँ बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल के अंदर, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी हो सकती हैं, इन सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैं टीएल लिख रहा हूँ। ठीक, टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैं टीएल लिख रहा हूँ। टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने होंगे, एक भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, यानी 1 2 3। 1 2 3 क्या होंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, किस में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। ठीक, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो कैसे निकालेंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। सही बात, ये टीएल मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल इनटू 1
इक्वल टू क्या होगा 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या लिखा हमने ST। ये कितने हो गए, जब हर एक लोब्यूल के अंदर एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तब। अगर मान लो 2 हो तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने क्या यहाँ पे क्या सीखा था, 1 से लेकर 3 हो सकते हैं, तो 3 भी देखेंगे। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इंटू 3 इक्वल टू 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी इन जनरल हम बात करना चाहें तो 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, 1 से लेकर 3 तक। यानी कि अगर हम बात करें 250 से लेकर 750 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं एक टेस्टिस में। तो अगर हम बात करें कि एक मेल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो हमारे पास एक टेस्टिस में कितने हैं 750। तो अगर हम बात करें दोनों टेस्टिस की बात करें, क्योंकि एक मेल है भाई तो उसके अंदर दो टेस्टिस होंगे, एक टेस्टिस तो होगा नहीं। और किसी का अगर एक टेस्टिस चला भी गया हो तो हो सकता है भाई कि उसके अंदर 750 ही हो। लेकिन जो नॉर्मल केस में होता है तो उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। अगर किसी दुर्घटनावश उसका चला गया, एक तो चला गया ना, गायब हो गया, तो दूसरे तो उसमें तो भाई 750 ही होंगे। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन केस हो गया। मान लो किसी के बचपन से ही एक ही है तो उसके भी 750 ही होंगे, यानी 250 से लेकर 750 तक होंगे। और जो नॉर्मल है जिसके 2 टेस्टिस हैं तो उसकी बात करेंगे तो हम 500 से लेके 1500 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। ठीक, एक नॉर्मल मेल में, ये किस में है नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल में कितने होंगे 2 टेस्टिस होंगे। ठीक, 2 टेस्टिस होंगे और दोनों टेस्टिस में मिला के कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे 500 से 1500। ठीक, इसका केवल डबल किया गया है, एक में इतने हैं तो 2 में इतने हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या था, कितना था, वो ये चीज़ देख ली। जैसे गैमीट फॉर्मेशन इवेंट देखा हमने कि कौन कौन से इवेंट होंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ये इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी में, मेल में नहीं होगा। इसमें टेस्टिस देखा, टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट थे, कंपार्टमेंट समझ रहे हो, कंपार्टमेंट का मतलब है कि कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, 1 से 3 तक। ठीक, अब हम देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस मेल्स में कैसे होती है। अभी हेडिंग डाल लीजिए, मेल गैमीट फॉर्मेशन। इसका एक टेक्निकल टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, गुड लक।